दोस्तों नमस्कार। नाम श्रीचंद अत्री, जींद से बिलोंग करता हूं। पेशे से हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर की पोस्ट है। पिछले 17 साल से गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूं और पिछले 3 साल से पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूं। 3 साल पहले इस बिजनेस को शुरू किया था। मैंने इस बिजनेस में अपना वो टाइम लगाया है जो टाइम मैं ड्यूटी के बाद टीवी देखने में, राजनीति पर चर्चा करने में, किसी क्रिकेट मैच के बारे में या अन्य बातों में लगाता था, उस टाइम को एक मैनेजिंग के तरीके से, एक प्लानिंग के तरीके से उस टाइम को आरसीएम बिजनेस में डाला। लगातार सीखता गया और दोस्तों 3 साल हुए इस बिजनेस को करते हुए इस बिजनेस की टेक्निकल बोनस स्टेज पर पहुंच चुका हूं। तो ये मैसेज है आप लोगों को कि यदि आप ऑलरेडी जॉब में हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका शेड्यूल बहुत टाइट है, आप बहुत बिजी हैं, यदि आप इस बिजनेस को समझें और पार्ट टाइम इस बिजनेस को करें तो आप इस बिजनेस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों 3 साल पहले जब ये बिजनेस शुरू किया, नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। दिस इज माय फर्स्ट एमएलएम बिजनेस। और यदि कुछ जानकारी थी वो ज्यादा बढ़िया नहीं थी। जिन लोगों से मैंने सुना था इस प्रकार के बिजनेस के बारे में, या कुछ साथियों के फेलियर के एग्जाम्पल मैंने सुने थे, या कुछ साथियों ने इनके बारे में जो बताया था, वो धारणाएं इस बिजनेस के प्रति जो मेरी थी वो ज्यादा बढ़िया नहीं थी। मैं इस प्रकार के बिजनेसों में आना पसंद नहीं करता था। मुझे एक बात मेरे मन में थी कि इन बिजनेस को करने के लिए, इस प्रकार के बिजनेस को डेवलप करने के लिए एक आदमी को बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। और मैं अपनी नौकरी से, अपनी सैलरी से उस टाइम पूरी तरह से सेटिस्फाइड था। इसलिए मैं कोई भी अपनी जिंदगी में रिस्क लेना नहीं चाहता था। इसलिए लगातार इस बिजनेस से दूर जाता गया। मेरे जिन अप्लाई ने मेरे को इस बिजनेस में ज्वाइन कराया वो लगातार मेरे को बताते चले गए, लेकिन मैंने कभी भी उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि मेरे अंदर एक शंका थी, एक डर था कि इस प्रकार के बिजनेस करने के लिए आदमी को बहुत सारी भागदौड़ करनी पड़ती है, बहुत सारा पैसा खराब करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से रिलेशन खराब करने पड़ते हैं। इसलिए मेरी नेगेटिव विचारधारा थी। लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ, मेरे अपलाइन मुझे एक सेमिनार में ले गए और उस सेमिनार में मुझे ले जाया गया जबरदस्ती। और जब मैं उस सेमिनार में जाकर बैठा, इस बिजनेस की मार्केट प्लान जब मेरे को देखने को मिली, तो जो सारी शंकाएं, जो सारे डर, जो सारी भ्रांतियां मेरे दिमाग में थी वो एकाएक दूर हो गई कि इस बिजनेस के अंदर किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है। जो सबसे पहला मेरा डर था वो दूर हो गया कि इस बिजनेस में कोई पूंजी किसी ने नहीं लगानी है। बस केवल मात्र यदि करना है तो एक काम करना है कि अपने घर के अंदर जो प्रोडक्ट हैं, अपने घर में आज तक हम जिन प्रोडक्ट को यूज करते आ रहे हैं, उन प्रोडक्ट को यूज करने से आज तक कोई भी अचीवमेंट, कोई भी पैसा, कोई भी इनकम हमारे घर में नहीं आई है। यदि हम उसको एक दूसरे तरीके से या आरसीएम के वे से उन प्रोडक्ट को यूज करें तो वो प्रोडक्ट यूज करना वो हमारा खर्चा, हमारी इनकम का जरिया बन सकता है। और दोस्तों इसी बात ने इस बिजनेस को करने के लिए मुझे प्रेरित किया। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, 1 महीना लगातार प्रयास किया। 1 महीने की प्रयास करने के बाद, पूरी दौड़ धूप करने के बाद, जो मेरी पहले महीने की इनकम थी इस बिजनेस थे वो थी मात्र 450 रुपए की स्टेटमेंट। 450 रुपए की स्टेटमेंट आई और मेरे डाउन में 636 रुपए के 2 चेक आए। मुझे कुछ खुशी हुई कि मेरे डाउन में 2 लोगों के चेक आए हैं। अगले महीने इससे भी ज्यादा जोर लगा के प्रयास किया, तीसरे महीने फिर प्रयास किया, चौथे महीने फिर प्रयास किया। और दोस्तों उस टाइम जो पहले 6 महीने का जो मेरा पीरियड था, एक जुनून के साथ मैंने काम किया था। जो भी मेरे ऑलरेडी प्रोग्राम थे वो सब मैंने उनको छोड़ दिया था और प्रायोरिटी पर आरसीएम को रखा था। लेकिन कुछ अलग घटित हुआ मेरे सामने। 6 महीने की मेरी लगातार मेहनत, 6 महीने की भागदौड़, पूरा प्रयास, 6 महीने जब मैंने इस बिजनेस में काम किया, 6 महीने की इस बिजनेस से मेरी टोटल इनकम थी 10,000 रुपया। लेकिन जब मैंने अपने खर्चे का हिसाब लगाया 6 महीने का इस बिजनेस पर मेरी भागदौड़ निकाल करके 6 महीने का जो मेरा खर्चा था वो था लगभग 18,000 रुपया। उस बात ने मेरे को सोचने पर विवश कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर इनकम हुई है मात्र 10,000 रुपया
और खर्चा हुआ है 18,000 रुपया और दोबारा अपनी पुरानी विचारधारा में आ गया कि सही लोगों ने बताया था कि इस प्रकार के बिजनेस में इनकम नहीं होती है, खर्चा होता है, नुकसान होता है और जो मुझे सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 6 महीने में काफी नुकसान हो चुका है और दोस्तों उस टाइम मैंने बिजनेस को छोड़ने की भी ठान ली थी, लेकिन मेरे सीनियर अपलाइन ने मुझे बताया कि आप इस बिजनेस को लगातार करते रहें। आप 6 महीने से जो काम कर रहे हैं, आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, अपलाइन की बात को नहीं माना, आप अपना दिमाग लगा करके इस बिजनेस को सीख रहे हैं, आप अपने तरीके से इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, जबकि ये बिजनेस इतनी मेहनत का नहीं है, ये एक सिस्टम से फॉलो करने का है। इस बिजनेस में आपको ट्रिक नहीं लगानी है, इस बिजनेस में आपको टेक्निक लगानी है। यदि आप इस सिस्टम को फॉलो करें और कुछ बातों को अडॉप्ट करें तो ये बिजनेस आपको ज्यादा बड़ी इनकम दे सकता है। और दोस्तों मैंने अपने अपलाइन की बात पर विश्वास किया और दोबारा फिर नए सिरे से तैयारी की और उसी प्रकार पूरे जोश के साथ, लेकिन इस टाइम मैंने केवल जोश और जुनून का सहारा नहीं लिया, इस टाइम मैंने कुछ बातों को फॉलो किया जो मेरे अपलाइन ने मुझे बताई थी। जिन जिन कैस्टों के बारे में उन्होंने बताया था उन कैस्टों को यूज किया, जिन जिन मीटिंग्स में उन्होंने इनवाइट किया था उन मीटिंग्स में गया, जिन किताबों को पढ़ने के लिए मुझे प्रेरित किया गया उन किताबों को मैंने पढ़ा, डाउनलाइन की हेल्प की, अपलाइन से संपर्क किया और दोस्तों रिजल्ट कुछ और आया। जहां पर पहले 6 महीने की इनकम मात्र 10,000 रुपए थी, अगले 6 महीने में कमाल कर दिया और अगले 6 महीने की जो मेरी इनकम थी वो थी 2 लाख रुपए। और दोस्तों ये बात सोचने पर मजबूर हो गया कि इस बिजनेस में बहुत दम है, यदि अपने अंदर दम हो जाए तो ये बिजनेस बहुत कुछ दे सकता है। और दोस्तों उसी प्रकार पूरी ऊर्जा के साथ लगातार बिजनेस को करता रहा। आज इस बिजनेस को करते हुए मेरे को 3 साल हो चुके हैं और 3 साल के अंदर इस बिजनेस से मेरी टोटल इनकम है 13 लाख रुपए से ज्यादा मैं अर्न कर चुका हूं। हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट जहां पर मैं 6-8 घंटे की ड्यूटी करता हूं, 1 महीने की जो सैलरी मुझे देती है, इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हुए सिर्फ खाली टाइम के घंटे इस बिजनेस में लगाए हैं, जो सैलरी मुझे हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिलती है उससे 5 गुना इनकम इस बिजनेस से मुझे मिलती है। दोस्तों मेरा उद्देश्य आपको इनकम के बारे में भ्रमित करना नहीं है, मैं आपको इस बिजनेस की ईच एंड एवरी क्लू, इस बिजनेस का हर पहलू मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये बिजनेस आपको क्या क्या दे सकता है। जब मुझ जैसा आदमी जिसको एमएलएम की कोई नॉलेज नहीं थी और यदि नॉलेज थी भी तो भी बहुत अच्छी नहीं थी, जिसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, केवल पार्ट टाइम इस बिजनेस को डेवलप किया, जो घर की परिवार की लायबिलिटीज आपके सामने हैं वो सब लायबिलिटीज मेरे सामने थी, तो जब इस प्रकार से सीख करके इस बिजनेस को मैं कर सकता हूं तो आप भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। बस जरूरत है इसको तन्मयता से अपने अंदर उतारने की, इस बिजनेस में आस्था पैदा करने की। अभी कुछ दिन पहले एक कैसेट रिलीज हुई है, शायद आप लोगों ने सुनी होगी, राज की बात, मिस्टर सतीश पंडित जी ने उस कैसेट को लॉन्च किया है। उसमें सतीश जी ने एक बात पर जोर दिया है कि ये बिजनेस बहुत आसान है। यदि आप लोगों को ये कन्विंस कर पाए कि ये बिजनेस बहुत आसान है तो ये मेरा दावा है कि कोई भी आदमी इस बिजनेस में आने से रिफ्यूज नहीं कर सकता, कोई भी आदमी इस बिजनेस को ज्वाइन करने से मना नहीं कर सकता। और दोस्तों उसी बात को मैं आपके सामने प्रूव करूंगा कि ये बिजनेस कितना आसान है, इस बिजनेस को आप किस प्रकार कर सकते हैं, ये आपकी सोच है। यदि आप इस बिजनेस को आसान तरीकों से करेंगे तो ये बिजनेस आपको बहुत आसान लगेगा, और यदि आप इस बिजनेस को मुश्किल तरीकों से करेंगे तो ये बिजनेस आपको बहुत मुश्किल भी लग सकता है। आसान कैसे है, मैं कुछ बातों से आपको ये प्रूव करूंगा कि जिन जिन फैक्टर्स को, जिन जिन बातों को मैंने अडॉप्ट किया, जिन बातों पर मैंने फोकस किया, यदि आप उन बातों पर फोकस करें, वो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस में लगातार कामयाब होता गया? ऐसे कौन से पहलू थे जिनकी वजह से मैंने इस बिजनेस को करने की ठानी? मेरे जो अपना आइडिया है, जो मेरा इस बिजनेस को करने का कारण है, 4 महत्वपूर्ण कारण मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को किया। वो 4 कारण कौन से थे, यदि आप उनको ध्यान से समझें, वो बहुत आसान है, उन कामों को आप भी कर सकते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कारण जिसकी वजह से मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया, अभी आपको प्लान दिखाया गया। इस प्लान में एक चीज आपने देखी होगी
कि कंपनी से प्रोडक्ट हमारे पास कैसे आता है, कस्टमर तक पहुंचते समय बीच में कुछ मिडलमैन होते हैं, बिचौलिए होते हैं, बहुत सारा पैसा मिडलमैन में बट जाता है और एक एडवर्टाइजमेंट का पार्ट भी बीच में होता है जहां पर करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट वाले को देने पड़ते हैं। इसी प्रकार से सामान हमारे पास आता है। जिस बात से मैं प्रेरित हुआ, आज जो भी सामान हम खरीदते हैं, जो भी घर के लिए प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट का सहारा हर कंपनी को लेना पड़ता है और हम भी उस एडवर्टाइजमेंट की बात में आकर के भ्रमित हो जाते हैं या उस प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। मुझे लगा कि जब एक स्टार मात्र 10 से 15 सेकंड टीवी पर आकर के एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेकर के या अपनी कला का प्रदर्शन करके 10-15 सेकंड की प्रेजेंटेशन के बाद लाखों और करोड़ों रुपए अर्न कर सकता है और जिसमें वो 100% सच्चाई का सहारा भी नहीं लेता, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट की भी ऐड करता है जो हमारे लिए हानिकारक भी हैं। शायद वो खुद उन प्रोडक्ट्स को यूज ना करता हो, लेकिन हमें यूज करने के लिए तैयार करता है, हमें यूज करने की सलाह देता है। जब वो 10-15 सेकंड की झूठी एडवर्टाइजमेंट करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है, तो क्या हम सच्ची एडवर्टाइजमेंट, ईमानदारी से एडवर्टाइजमेंट करके लाखों करोड़ों क्यों नहीं कमा सकते? इसी बात ने मेरे को प्रेरित किया। और दोस्तों, आज तक जो आप सामान खरीद रहे थे, वो टीवी की चमक दमक हमारे दिलो दिमाग पर इतनी हावी हो जाती है कि वो बाहर निकालनी बहुत मुश्किल है। और आपको भी इस बिजनेस में आने के बाद एडवर्टाइजमेंट का रोल अदा करना है। लेकिन मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं, यदि आप उन चंद स्टार्स से मुकाबला करना चाहते हैं जो ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं, उनके पास एक हुनर है, उनके पास एक कला है, लेकिन हम आप लोग एक सिंपल सी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज हमारे पास है, यदि हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करके अच्छे लगें तो अपनी अंतर आत्मा की आवाज से इनकी एडवर्टाइजमेंट करें, तो यह मेरा दावा है कि इस चमक दमक की एडवर्टाइजमेंट को हमारी अंतर आत्मा की आवाज आगे निकाल सकती है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो यह बिजनेस के लिए आपको बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, यह पहला कारण था जिसकी वजह से मुझे इस बिजनेस को करने का मौका मिला। दूसरा कारण था हमारे ग्रेटेस्ट अपलाइन मिस्टर भागचंद जी छाबड़ा, इस बिजनेस के बहुत बड़े लीडर हैं। जब स्टार्टिंग में यह बिजनेस मेरे से ज्यादा स्पीड से नहीं चल रहा था, इस बिजनेस में काफी दिक्कतें मेरे सामने थी, इनकम भी कम आ रही थी, खर्चे ज्यादा होते थे। एक लाइन उन्होंने बोली थी, मनी एंड हैप्पीनेस गोज टुवर्ड्स हु सेट देयर एंटीनास अकॉर्डिंगली। या मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊं, आज से कुछ साल पहले हम अपने घरों में जो टीवी देखते थे, टीवी के अंदर पिक्चर आती थी, लेकिन छत के ऊपर एक एंटीना होता था जी। जब एंटीना सीध में होता था, टीवी के अंदर फोटो बड़ी साफ आती थी। लेकिन कई बार क्या होता था, कोई चिड़िया, कबूतर या किसी हवा की वजह से एंटीना घूम जाता था, और जब एंटीना घूम जाता था तो टीवी के अंदर पिक्चर भी घूम जाती थी, टीवी में पिक्चर साफ नहीं आती थी। और जब हम उस एंटीना को लाइन में कर देते थे, एंटीना को सीध में ले आते थे, तो टीवी में पिक्चर भी साफ आती थी। ऐसा होता था नहीं। लेकिन दोस्तों, इस बात पर गौर करें, यहां पर एक बहुत बड़ा मैसेज आप लोगों के लिए। जब हमारे टीवी में पिक्चर नहीं आती थी, क्या उस टाइम वायुमंडल में तरंगें नहीं थी? क्या उस समय वायुमंडल में वेव्स नहीं थी? वायुमंडल में तरंगें तो थी, लेकिन केवल उनका एंटीना, उनका टीवी उन तरंगों को कैच करता था जिनके एंटीना सीध में थे। समझे जी आप? वायुमंडल में तो सब कुछ था, लेकिन उनके पास जा रहा था जिन्होंने अपने एंटीना लाइन में लगा रखे थे, सीध में कर रहे थे। आरसीएम बिजनेस के अंदर भी रॉयल्टी और टेक्निकल आ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, इनकम के एग्जाम्पल बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पास आ रहे हैं जिन्होंने अपने एंटीना को सीध में कर रखा है, जिनका अपना एटीट्यूड पॉजिटिव है, जो सिस्टम के प्रति लॉयल हैं, जो अपने अपलाइन की बात को मानते हैं, जो मीटिंग सेमिनार का महत्व जानते हैं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड की बुक्स पढ़ते हैं, जो
इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने आरसीएम बिजनेस के अंदर आस्था लगाई हुई है, उनके पास ये बिजनेस लगातार इनकम दे रहा है। तो दूसरा ये कारण था कि छाबड़ा साहब ने मुझे बताया कि यदि आप अपना एंटीना सीधा कर लें तो ये बिजनेस आपको लाखों करोड़ों की इनकम दे सकता है। और दोस्तों उसी दिन से इस बिजनेस का एक ऐसा स्टूडेंट बन गया कि जो भी बात मेरे को सुनी, जो भी अपलाइन ने मेरे को बोला, उसको आंख मीच करके उसको एज इट इज इंप्लीमेंट किया, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता था कि वो जो बात मेरे को बता रहे हैं वो मेरे फायदे की है, वो कभी भी मेरा नुकसान नहीं चाहेंगे। इसलिए मैंने कभी अपने दिमाग का प्रयोग नहीं लगाया, अपने अपलाइन की बात को मानता चला गया और धीरे धीरे ये बिजनेस, ये ग्रुप बढ़ता चला गया और रेगुलर इनकम भी बढ़ती चले गई। तीसरा जो कारण रहा, जब शुरू में हम लोग बिजनेस करते थे उस टाइम आरसीएम बिजनेस के अंदर जो किट थी 5 पैंट की एक किट थी और मेरे अपलाइन मुझे बोलते थे कि आप लगातार करते रहें, यह बिजनेस आपको लाखों की इनकम देगा। मुझे बड़ा महसूस होता था, मैं अपने अपलाइन से बात करता था कि सर जी आप जो बात बता रहे हैं इसमें मुझे सच्चाई कम नजर आ रही है। ये एक 5 पैंटों की किट से हम इस बिजनेस को कितनी दूर तक ले जा सकते हैं। आज हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट नहीं है, किटें भीलवाड़ा से आती हैं, 15 दिन में किट पहुंचती हैं। इतनी समस्याओं से टकरा करके, इतने चैलेंजेस को फेस करके इस बिजनेस को कितने दिन तक कर पाएंगे। दोस्तों एक बहुत बढ़िया बात उन्होंने बताई मिस्टर सुंदरवंश कि आज आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं या जो कुछ भी आपका इनकम का जरिया है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स, जो चैलेंजेस, जो कठिनाइयां आज आपके सामने हैं, 6 महीने बाद वो एज इट इज रहेंगे, बढ़ भी सकते हैं। 1 साल बाद वो प्रॉब्लम्स, चाहे वो इनकम टैक्स की प्रॉब्लम है, चाहे स्टाफ की प्रॉब्लम है, चाहे आपके रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है, चाहे ऑफिस की प्रॉब्लम है, चाहे सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, चाहे स्टाफ की कुछ भी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आज है वो 1 साल बाद भी रहेंगी, 2 साल बाद भी रहेंगी और 10 साल बाद भी रहेंगी। लेकिन उन्होंने एक बात का मुझे बिलीव दिया था, एक विश्वास दिया था कि दोस्त आज आरसीएम बिजनेस की जो प्रॉब्लम आपके सामने है, 1 साल बाद ये प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएंगी और जो आपकी प्रॉब्लम प्रोडक्ट की है, ट्रांसपोर्ट की है, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी और जो प्रॉब्लम आपकी 1 साल बाद रहेंगी आरसीएम में 2 साल बाद और कम हो जाएंगी, 3 साल बाद और कम हो जाएंगी। और उन्होंने एक चीज बोली थी लास्ट में कि ये मेरा दावा है कि 5 साल के बाद इस बिजनेस में आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों मैंने उनकी बात पर विश्वास किया और लगातार चलता गया। आज मुझे आरसीएम बिजनेस को करते हुए मात्र 3 साल हुए हैं, लेकिन इस 3 साल के बाद आज आरसीएम बिजनेस के संबंधित मेरे सामने कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंज नहीं है। बिल्कुल सपाट एक जबरदस्त हाईवे तैयार हो चुका है। प्रोडक्ट की जो प्रॉब्लम थी, पहले 1 प्रोडक्ट था, उसके बाद 2 प्रोडक्ट हुए, फिर 3 प्रोडक्ट हुए, फिर ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम खत्म हो गई, जींद में एडीसी खुल गया, डिफरेंट सिटीज में पिकअप सेंटर खुल गए, वो भी प्रॉब्लम खत्म हो गई। और जो प्रोडक्ट से संबंधित मुझे प्रॉब्लम नजर आती थी, आज मात्र 3 साल हुए हैं इस बिजनेस को चले हुए और 3 साल के अंदर इस बिजनेस ने 89 प्रोडक्ट्स पैदा कर दिए हैं। और ये मेरा दावा है आप लोगों से, ये मेरा कमिटमेंट है कि इस 2004 खत्म होने से पहले इस आरसीएम रूपी व्यवसाय के पास, इस बहुत बड़े सिस्टम के पास लगभग 200 प्रोडक्ट अपने होंगे। और 2010 की यदि मैं बात करूं, 2010 तक इस सिस्टम के पास 500 से 1000 तक प्रोडक्ट होंगे और इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस होगा आरसीएम बिजनेस। लेकिन ये तब हो पाएगा जब आप इस बात पर विश्वास करेंगे, इस बात पर यकीन करेंगे, इस बात को अपने अंदर उतारेंगे। जिस प्रकार से मैंने अपने अपलाइन की बात पर बिलीव किया और 1 प्रोडक्ट से इतने प्रोडक्ट हमारे पास हैं, 1 लीडर से इतने लीडर्स इस सिस्टम के पास हैं, बहुत सारे कामयाब लोगों की कहानी इसके पास है। हर महीने नए नए रॉयल्टी अचीवर पैदा हो रहे हैं, हर महीने नए नए टेक्निकल अचीवर पैदा हो रहे हैं। बस आपको इस बात को विश्वास करना पड़ेगा कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारा करियर बहुत सुंदर होगा। इस बिजनेस के अंदर हमारे सामने आने वाले समय में कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे। जब इस बिजनेस की मीटिंग्स में जाते थे, बिजनेस को लगातार करते थे, लोग बात नहीं मानते थे। और जिस प्रकार से मैंने आपको शुरू में बताया, मैं लेक्चरर की जॉब है
लेक्चर इन मैथमेटिक्स अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार मानता था। अपलाइन की बात को न मान करके अपनी बात को ज्यादा महत्व देता था और लगातार मेहनत करता रहता था। और मुझे यह भ्रम हो गया था कि मुझे इस बिजनेस की बहुत नॉलेज है, लेकिन वो मेरी नॉलेज मुझे कामयाब नहीं कर सकी। एक दिन एक सेमिनार के अंदर एक कोटेशन मेरे को सुनने को मिला, जिस कोटेशन ने मेरे दिमाग के सारे दरवाजे खोल दिए। उस कोटेशन में मुझे बताया गया, किसी विषय का ज्ञान आपको कामयाब नहीं कर सकता, बल्कि उस विषय का विशेष ज्ञान आपको कामयाब कर सकता है। इसको आप नोट करें। हमारे आपके भाई, हमारे आपके बच्चे भी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन सचिन भी क्रिकेट खेलता है। सचिन को क्रिकेट खेलने के लाखों करोड़ों मिलते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसको क्रिकेट का विशेष ज्ञान है और हमें क्रिकेट का विशेष ज्ञान नहीं है। यदि आप किसी फील्ड में विशेष ज्ञान से काम करें तो आपको इस बिजनेस के अंदर बहुत कुछ कामयाबी मिलेगी, लेकिन विशेष ज्ञान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस विशेष ज्ञान के लिए आपको कुछ ऐसे टूल्स इस बिजनेस के हैं जिनके लिए आपको उनका सहारा लेना पड़ेगा। जब तक आपको इस बिजनेस के विशेष ज्ञान नहीं होता, तब तक आपको इस बिजनेस में लगातार काम करना पड़ेगा। इस बिजनेस के विशेष ज्ञान के लिए इस बिजनेस के जो टूल्स हैं उसका एक फॉर्मूला है BTF। B बुक्स, T टेप्स, F फंक्शंस। दोस्तों, जब हम अपने तरीके से काम करते हैं तो हमें रिजल्ट अपने तरीके से मिलते हैं। जिस प्रकार से हम अपनी मेहनत करते हैं, इस शरीर की मेहनत से इस बिजनेस को बढ़ाना चाहें तो आप थक जाएंगे, बिजनेस आपका नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि इस समाज के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जो अपने काम करने में इस शरीर में इस गर्दन से नीचे का हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जो अपने काम में गर्दन से ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कामयाब वही लोग हैं जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि माइंड, दिमाग। लेकिन आप इस बात पर गौर करें कि हम इस नीचे के हिस्से को मजबूत बनाने के लिए, इस शरीर को मजबूत बनाने के लिए जो मात्र हमें सिर्फ गुजारा करवा सकता है, जो मात्र हमें दैनिक जीवन उपलब्धि की चीजें हैं उनको प्राप्त करवा सकता है, जो हमें केवल नौकरी दिलवा सकता है, उसके लिए तो दूध पीते हैं, बादाम खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन जो दिमाग हमें लाखों रुपए का मालिक बना सकता है, बहुत बड़ा आदमी बना सकता है, उसके लिए हमें क्या करते हैं? दोस्तों, आपको गौर करना पड़ेगा। यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं, यदि आप महान बनना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग को बड़ा करना पड़ेगा, अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। और वो कैसे हो पाएगी? बुक्स, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स, आपने इन बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। एक किताब है लोक व्यवहार, रिटन बाय डेल कार्नेगी। ये किताब अपने आप में एक अचूक बाण है, क्योंकि आप जब लोगों से मिलते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि सामने वाला किस टाइप का आदमी है, किस स्टेटस का आदमी है, हमें उसके सामने किस तरीके से बात करनी चाहिए, हमें कैसे खड़ा होना चाहिए, अपनी बात को किस प्रकार से उसके सामने रखना चाहिए, अपनी बात को कैसे मनवाएं, ये सब बातें, हम लोगों से कैसे डीलिंग करें, अपना व्यवहार कैसा हो, ये सब बातें सीखने के लिए, क्योंकि हमारे पहले का जो फील्ड है, हमारी पहले की जानकारी है, वो इस प्रकार की नहीं थी। लेकिन आज से हम एक ऐसे बिजनेस में जा रहे हैं जहां पर आपको लोगों से मिलना है, तो इसलिए लोक व्यवहार की जो किताब है वो आपके लिए कंपलसरी है। जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे, एक बार नहीं बल्कि 3 बार पढ़ें, जितना ज्यादा आप उसको पढ़ते रहेंगे उतनी ज्यादा नॉलेज आपको वो किताब देती रहेगी। दूसरी एक किताब है बड़ी सोच का बड़ा जादू। यदि आप अपनी सोच को बड़ा करना चाहते हैं, यदि आप इस बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। और वो बड़ी सोच कैसे हो सकती है? वो जो हमारी बढ़िया बुक्स हैं या जो बड़े लोग हैं जिनके संपर्क में आकर के, जो सफल लोग हैं उनके संपर्क में आकर के हम अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं। और वो किताब बड़ी सोच का बड़ा जादू आपकी सोच को बड़ा करेगी। और बड़ा सोचने का कोई पैसा नहीं लगता। कुछ लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि इस बिजनेस में बस 2-4-5 हजार आ जाए तो काफी है जी। दोस्तों, उनकी सोच छोटी है,
जब तक हमारी सोच बड़ी नहीं होगी, जब तक लाखों के सपने आप नहीं देखेंगे, जब तक रॉयल्टी और टेक्निकल के ड्रीम्स आपके सामने नहीं होंगे, आपकी सोच बड़ी नहीं बन सकती। इसलिए आप बड़ी सोच का बड़ा जादू इस किताब को पढ़ें। एक किताब है बिजनेस स्कूल, डॉक्टर रॉबर्ट कियोसाकी, वर्ल्ड के माने हुए नेटवर्कर, बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनकी किताब है बिजनेस स्कूल। यह किताब हमें बताती है कि किस प्रकार आप अपने क्वाड्रेंट चेंज कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपनी जिंदगी को बदल करके एक अच्छे खासे बिजनेसमैन में तब्दील हो सकते हैं। आप इन किताबों का सहारा लें, आपकी सोच बड़ी होगी, आपका बिजनेस बड़ा होगा। दूसरा था टी फॉर टेप्स। इस बिजनेस की बहुत सारी कैसेट्स हैं, बहुत सारे कामयाब लोगों ने इस बिजनेस में अपने एक्सपीरियंस, अपनी कहानी इस बिजनेस में बताई है। आप उनकी टेप्स को फॉलो करेंगे, उनकी टेप्स को सुनेंगे, आपको लगेगा कि मैं भी इस प्रकार काम करके कामयाब हो सकता हूं। दिन में आप जो काम करते हैं, फील्ड में जाते हैं, हो सकता है कि फील्ड में जाने के बाद आपको कुछ नेगेटिविटी मिले, आपका हौसला कुछ लोग कम करें, और जब आप उस कैसेट को सुनते हैं, उन टेप को सुनते हैं, दोबारा आप चार्ज होते हैं, दोबारा आपके अंदर एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। इसलिए टेप्स का इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। और तीसरा है फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट। फंक्शन क्या है? फंक्शन आपको माहौल देता है। जब तक आप एक ऐसे माहौल में नहीं आएंगे जहां पर पॉजिटिविटी का माहौल हो, जहां पर कामयाब लोग अपनी कहानी सुनाएं, जब तक कामयाब लोग अपनी इनकम के बारे में बताएं, आपको बिलीव नहीं होगा। और दोस्तों, एसोसिएशन का बहुत बड़ा महत्व है। इस बिजनेस में आने के बाद आपको ऐसे लोगों की एसोसिएशन, ऐसे लोगों की संगति मिलेगी जो या तो कामयाब हो चुके हैं या कामयाब होने के लिए अग्रसर हैं। तो आपको इस बिजनेस के फंक्शंस, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे हरियाणा में है, चाहे पंजाब में है, चाहे यूपी में है, ये नोट करें कि हर महीने एक बड़ा फंक्शन आपको कंपलसरी है, आपको देखना है। वहां पर जाने के बाद आपका और आपकी टीम का विजन बनेगा। इसलिए इन बुक्स, टेप्स और फंक्शंस के महत्व को मैंने अडॉप्ट किया और उन्हीं को करके मैं इस बिजनेस में लगातार कामयाब होता चला गया। इसलिए दोस्तों, आप इनके महत्व को समझें। और जो चौथा कारण था इस बिजनेस में कामयाब होने का, इस बिजनेस में नहीं, जिंदगी के हर काम में आपको यदि कामयाब होना है, आपका नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, आशावादी नजरिया होना चाहिए। दोस्तों, आशा आशा को जन्म देती है और निराशा निराशा को जन्म देती है। यदि आप आशावादी हैं तो आप जिंदगी में बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करें। यदि आप आशावादी नहीं हैं तो वहां पर बहुत बड़े रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आपको आशावादी होना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में आने के बाद मेरा नजरिया एकदम बदल चुका है। मुझे हर समय, हर जगह जिस भी साथी से मैं मिलता हूं, उस साथी के अंदर मुझे रॉयल्टी अचीवर या टेक्निकल अचीवर नजर आता है। हर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से मेरा हाथ मिलता है, जिस भी साथी की आंखों में आंखें डाल के देखता हूं, मुझे ये नजर आता है कि आने वाले समय का रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर है ये। इसलिए जिस दिन आपका नजरिया ऐसा हो जाएगा, जिस दिन आपको अपनी टीम के अंदर कामयाब लोग नजर आएंगे, जिस दिन आपको सारा माहौल पॉजिटिव नजर आएगा, जिस दिन आपको सारे लोग अच्छे नजर आएंगे, आपका बिजनेस लगातार बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अक्सर हमारे साथ होता क्या है, हम अपना नजरिया नहीं बदलते और लोगों का नजरिया बदलने का प्रयास करते हैं। खुद अंदर नेगेटिविटी होती है और बाहर पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। दोस्तों, ये तब हो पाएगा जब तक आप अंदर से नहीं बदलेंगे, तब तक आप बाहर बिजनेस को नहीं बदल पाएंगे। लोगों को बदलने से पहले आप खुद को बदलें, अपने नजरिए को बदलें, अपने विश्वास को बदलें। जब तक आपका नजरिया पॉजिटिव नहीं होगा, तब तक इस बिजनेस में आपको ज्यादा बड़े रिजल्ट नहीं आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा अपना नजरिया पॉजिटिव रखें, और यही एक लीडरशिप का गुण है। इस बिजनेस में आपको लीडर बनना है, लेकिन लीडर का एक गुण होता है कि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। जब तक आप लीडर नहीं बनेंगे, आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। और लीडर वो होता है जो आशावादी होता है, जो धैर्यवान होता है, जो प्रशंसित होता है। चाहे कितनी बड़ी चैलेंजेस, कितनी बड़ी समस्या आपके सामने आ जाए, यदि आप हर समस्या को सहजता से लेते हैं, उस समस्या पर आप ज्यादा गुस्से में नहीं आते, बड़ी सहजता से लेते हैं, इसका मतलब आपके लीडरशिप का निर्माण हो रहा है। आप एक बढ़िया लीडर बनते जा रहे हैं। इसलिए इस बिजनेस में यदि आप लीडर हैं तो इस बिजनेस में आप कामयाब हो सकते हैं।